दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि चैप्टर 11 में जो एक्सरसाइज 11.2 है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC in which VC equal to 7 centimeter and angle B equal to 75 degree and AB plus AC equal to 13 centimeter. So how to construct a triangle according to the given construction? So let us start. Friends, here is an important question regarding the subject mathematics of class 9th and the chapter is construction. So here is the question related to construction and the condition is given that to construct a triangle when sum of two side is given. जब हमें एक ट्रायंगल के लिए कंस्ट्रक्शन करना है, जब दो साइड का सम दिया हो तो हम कंस्ट्रक्शन उस ट्रायंगल का कैसे करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हियर इज ए क्वेश्चन, to construct a triangle ABC in which BC equal to 7 centimeter and angle B is given that 75 degree and AB plus AC equal to 13 centimeter. So dear, this condition, that is AB is the one side and AC is the second side. So sum of two side is given that 13 centimeter. Then how can we construct a triangle according to this condition when BC is given that 7 centimeter and angle B is given that 75 degree. Okay, so dear, let us start. First of all, we will use the first given things. First given things is BC equal to 7 centimeter. So first of all, we will write here given things, given that BC equal to 7 centimeter, angle B equal to 75 degree and AB plus AC, this is given that 13 centimeter. Okay dear, so how can you construct? So first of all, you will use the first given things, after that the second given things and the third given things. So what to do in this case? So dear, first of all, we will construct a line segment. Line BC is given that 7 centimeter. So we will draw here a line segment that is BC is 7 centimeter. So dear, this is let BC and this is 7 centimeter. Okay, so you write the name of this BC, that is this point is B and this point is C and the measurement of this side is 7 centimeter. तो ये काम तो सभी बच्चे कर ही लेंगे। ओके डियर, अब क्या करना है, यू विल ड्रॉ दिस BC एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर विथ वेरी केयरफुली। आप रूलर लेंगे और रूलर से BC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट गिवन थिंग्स हियर इज एंगल B इज 75 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल B 75 डिग्री दिया है, तो B पॉइंट आप देखेंगे यहाँ कहीं B पॉइंट है क्या? यस ऑफ कोर्स, हियर इज दिस पॉइंट इज B and here you will construct a angle 75 degree. So you know that what is the procedure to draw angle 75 degree? Don't worry, I want to tell you this also. तो हम क्या करेंगे, we will take a compass
and take some sufficient, that is convenient distance in my compass about 2 or 3 सेंटीमीटर। हम अपने कंपास में एक विदाउट मेजरमेंट, मेजर नहीं करना है, अनुमान लेकर के 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे एंड प्लेसिंग द पॉइंटर एट बी, यहाँ पे रखेंगे। ध्यान दीजिए जहाँ पे ये आप ग्रीन कलर का कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पे आप कंपास के पॉइंटर को पुट करेंगे एंड ड्रॉ ए सेमी सर्कल जस्ट लाइक दैट। इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस डियर वी विल ड्रॉ हियर ए सेमी सर्कल जस्ट यू आर सीइंग। आपने देखा कि मैंने एक ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सेमी सर्कल विदाउट मेजरमेंट का है, आप इसके लिए कन्वीनियंट डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, नाउ विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, अब आपको डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है। जितना भी आपने ये डिस्टेंस का सेमी सर्कल ड्रॉ किया है वही सेम डिस्टेंस लेकर के आप क्या करेंगे, यू विल प्लेस द पॉइंटर एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप अपने कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेमी सर्कल एंड द लाइन सेगमेंट BC। BC का ये आपका जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे कंपास के पॉइंटर को केयरफुली प्लेस करेंगे एंड मार्क एन आर्क जस्ट यू सी। इस तरह से एक आर्क आप मार्क करेंगे। डू यू नो डियर दिस आर्क इज मेक फॉर यू एंगल 60 डिग्री। ये आपके लिए 60 डिग्री का एंगल होगा, तो हमने ये मार्क किया। आफ्टर दैट अगेन प्लेसिंग द पॉइंटर एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया हुआ है सेम डिस्टेंस कंपास में ले करके यहाँ पे आप अपने पॉइंटर को प्लेस करेंगे और एक आर्क और इसी सेमी सर्कल पे मार्क करेंगे। तो लेट अस वी हैव टू मार्क दिस आर्क। आपने देखा कि मैंने ये सेकेंड आर्क भी यहाँ पे मार्क कर दिया। डियर दिस आर्क इज गिव यू एंगल 120 डिग्री। तो हमें ये दोनों एंगल अभी नहीं चाहिए, हम 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो प्रोसेस हमें करना है। आफ्टर दैट अगेन यू प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे यहाँ पे, और फिर हम दोबारा से सेम कंपास को यहाँ पे प्लेस करेंगे। आप देखिए ध्यान से, इस जगह पे प्लेस करेंगे और एक आर्क इसी का आर्क के ऊपर जो आपने यहाँ पे थर्ड नंबर आर्क लगाया है उस पे 4th नंबर आर्क लगा देंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, कंपास को यहाँ प्लेस करेंगे, फर्स्ट से थर्ड आर्क, और यहाँ पे प्लेस करके 4th आर्क आप मार्क करेंगे। सो लेट अस डियर यू विल गेट जस्ट लाइक दैट। आप इस तरह से ये कंडीशन आपको मिलेगी। ये आर्क आपने लगा दिया और दूसरा आर्क यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये पोजीशन आपको मिलेगी। तो ये एंगल आप जानते हो कितने डिग्री का कंस्ट्रक्ट होगा? यस डियर, इफ यू ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन यू विल गेट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। आप यहाँ पे जब इस एंगल को, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो लाइन ज्वाइन करने से जो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगी वो कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की। एक बार फिर समझिएगा आपको किसको किसको ज्वाइन करना है। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट बी। रूलर लेंगे और पॉइंट बी को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं, आई विल ज्वाइन इट। मैंने इसे ज्वाइन किया इस तरह से, पॉइंट बी से हमने इसे ज्वाइन कर दिया। और ये जब आप ज्वाइन, आफ्टर दैट दिस स्टेप, अब इस स्टेप के बाद अब क्या करना है? अभी अभी आपको जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली। आपको क्या करना है? आपको 75 डिग्री एंगल बनाना है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? यू कैन से हियर इफ यू ड्रॉ दिस एंगल 90 डिग्री। आपने जब ये 90 डिग्री बना लिया तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या था? पूरा 60 डिग्री था। ये पहला ये स्पेस कितना था? 60 डिग्री का। सेकंड स्पेस कितना था? 60 डिग्री का। 60 था। और ये आपने क्या किया? इस 60 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो
ये आपका 60 प्लस 30, 60 का वाई सेक्टर कितना होता है, 60 को हाफ कीजिए तो 30 होगा, तो 60 और 30 कितना हो गया 90, तभी इस लाइन को हम 90 डिग्री का दैट इज परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। अब देखिए ये जो स्पेस है, जो 90 डिग्री का ये लाइन आपने ड्रॉ किया है और ये आर्क के बीच का जो स्पेस है दिस इज अगेन 30 डिग्री। अब हम इस स्पेस को फिर बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 15 डिग्री मिलेगा और 60 प्लस 15 कितना होता है 75, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लेसिंग द पॉइंटर ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट आर्क लगा है, इस आर्क पर आप अपना कंपास पुट करेंगे। प्लेसिंग द पॉइंटर ऑफ कंपास ऑफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड बार यहाँ पे आप आर्क रखेंगे जो सेमी सर्कल और इस लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन सी लाइन सेगमेंट, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जो आपने ड्रॉ किया और सेमी सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आप कंपास को पुट करेंगे, प्लेसिंग द पॉइंटर हेयर एंड ड्रॉ अनदर आर्क जस्ट इन द प्रीवियस आर्क, जो आपने पहले आर्क लगाया था इस पॉइंट पे रख के, और फिर आप यहाँ पे कंपास के पॉइंटर को रखेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, तो जो दोनों आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट 75 डिग्री। तो एक बार फिर समझो क्या करना है, आप कंपास के पॉइंटर को इस जगह पे रखेंगे जहाँ ये ग्रीन कर्सर चल रहा है और एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। फिर आप कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे जहाँ सेमी सर्कल और ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी आर्क के ऊपर एक आर्क और लगा देंगे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो आपका 75 डिग्री होगा। तो देखिए क्या सिचुएशन मिलेगी आपको, यस ऑफ कोर्स आपने क्या किया, यहाँ पे ये आर्क लगा दिया, दिस इज द फर्स्ट आर्क, और ये आपका सेकेंड आर्क हो जाएगा। इन दोनों को आप फिर से क्या करेंगे, रूलर लेंगे और रूलर से इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, यू विल ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू, ये सिचुएशन मिलेगी। आप इसे चाहें एक्सटेंड कितना भी कर सकते हैं। ओके डियर, यही आपकी मेन लाइन होगी। हम क्या करते हैं, आप एक जस्ट ए सेकेंड, हमने इसको फिर से आपको बताया किस तरह से इसे ज्वाइन करना है। हमने यहाँ पे इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, जो आप रेड कलर में लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपकी जो होगी वो 75 डिग्री बनाएगी, और हमने यहाँ पे क्या किया, एरो मार्क कर दिया, तो ये अब आपकी रे हो जाएगी। और तो ये रे जो आपकी 75 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट यहाँ करेगी। यू कैन राइट हियर दिस इज 75 डिग्री। तो आपका सेकंड जो रिक्वायरमेंट था वो भी फुलफिल हो गया। BC आपने पहले ही ड्रॉ किया था 7 सेंटीमीटर। अब आपका थर्ड रिक्वायरमेंट इज गिवन हेयर। थर्ड रिक्वायरमेंट आपका क्या है, AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये लाना और है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नाउ व्हाट टू डू, नाउ यू टेक योर स्केल एंड फिल द डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर इन योर कंपास। आपका रूलर अगर छोटा वाला लेते हैं तो वो आपका 15 सेंटीमीटर का होता है, और एक रूलर आपका बड़ा वाला होता है जो 30 सेंटीमीटर का। तो स्मॉल रूलर भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग रूलर भी यूज कर सकते हैं। सो नाउ यू टेक द कंपास 13 सेंटीमीटर इन योर रूलर, इन योर कंपास विद द हेल्प ऑफ रूलर। कंपास की रूलर की हेल्प से कंपास में 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास हियर। कंपास में 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करने के बाद कंपास के पॉइंटर को बी पर प्लेस करेंगे। कहाँ प्लेस करना है, बी पर। और बी पर प्लेस करने के बाद इस रे जो आपने अभी अभी ड्रॉ की है इसका नाम हम दे देते हैं, लेट अस द नेम ऑफ दिस रे इज BX। ये आपकी BX रे हो जाएगी, और BX रे को जब आप पॉइंटर को B पर प्लेस करेंगे तो इसी BX रे पर एक आर्क आप लगा देंगे। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस का होगा, 13 सेंटीमीटर का। सो यू विल गेट जस्ट लाइक दैट, आपको इस तरह का सिचुएशन मिलेगा। आपने जो आर्क लगाया है 13 सेंटीमीटर का वो इस तरह से होगा। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर दिस, इसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन यू टेक द स्केल एंड ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू C।
आपने ये जो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, ये पॉइंट जो आपको मिला है, इस पॉइंट को सी से ज्वाइन करना है। कहाँ ज्वाइन करना है? सी से। ठीक है, तो सी से ज्वाइन करेंगे तो क्या पोजीशन मिलेगी आपको, ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपने ये लाइन सेगमेंट जो आपने 13 सेंटीमीटर को कट किया है, इसको आप सी से ज्वाइन करेंगे। लेट अस द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज, हम इसको कोई नाम दे देते हैं। लेट अस दिस इज पॉइंट इज वाई, ये हमने y पॉइंट इसको दे दिया, और वाई सी को अब आप ज्वाइन करेंगे। सो यू विल टेक योर स्केल, स्केल ले लीजिए और वाई सी को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए, मैंने भी y और पॉइंट C को ज्वाइनिंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाई एंड C। आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, आप y और C जो लाइन सेगमेंट मिला है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे? डू यू नो? आई वॉन्ट टू टेल यू इट ऑल्सो। मैं ये चीज भी आपको क्लियर कर देता हूं। अब आप क्या करोगे? टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ वाई सी। ये जो पॉइंट वाई और सी पॉइंट है, ये जो लाइन सेगमेंट आपको मिला है, इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस आप लेंगे। तो मोर देन हाफ डिस्टेंस कैसे लेंगे? यू प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट द पॉइंट सी, यहां पे रखेंगे, एंड ओपन योर कंपास। आई थिंक दैट दिस इज जस्ट हाफ, ये लगभग आधा हो जाएगा, और ओपन करेंगे और ओपन करेंगे। सो दिस इज ऑल आर मोर देन हाफ। यहां भी मोर देन हाफ होगा, ये भी मोर देन हाफ होगा, ये भी मोर देन हाफ होगा, ये भी मोर देन हाफ होगा। तो कंपास के पॉइंटर को यहां रखेंगे और लगभग इतना डिस्टेंस आप अपने कंपास में ले लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट प्लेस द पॉइंटर एट सी एंड मार्क फर्स्ट आर्क एंड द सेकेंड आर्क। इस तरह से आप एक आर्क यहां लगाएंगे बी के पास में, पॉइंट बी के पास में, और एक आर्क आप यहां लगाएंगे वाई सी के यहां पे राइट हैंड पर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या सिचुएशन मिलने वाली है। जब आप ये आर्क यहां पे ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको ये कंडीशन मिलेगी, यू विल गेट जस्ट लाइक दैट। आपने यहां पे आर्क मार्क किया हुआ है, तो फर्स्ट आर्क आपको यहां मिलेगा और सेकेंड आर्क आपको इस तरह मिलेगा। ठीक है, कहां पे पॉइंटर को प्लेस करना है? सी पर। यू विल प्लेस द पॉइंटर एट सी। आफ्टर दैट अगेन यू विल टेक योर कंपास विद द सेम डिस्टेंस। वही डिस्टेंस लेकर आप पॉइंटर को वाई पर प्लेस करेंगे और एक आर्क इस आर्क के ऊपर और दूसरा आर्क इस आर्क के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, कहां पे रखना है पॉइंटर को? वाई पर। वाई पर रखने के बाद यू विल मार्क एन आर्क जस्ट ऑन द प्रीवियस आर्क, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। ये जो आप आर्क देख रहे हैं पिंक कलर का, उस पे आप आर्क लगाएंगे। सो डियर यू विल गेट द सिचुएशन जस्ट लाइक दैट। आपने देखिए यहाँ पे ये आर्क इस तरह से मार्क कर दिया, ये आपका आर्क हो जाएगा और ये दूसरा आर्क इस तरह से आप ये सिचुएशन आपको मिलेगी। नाउ यू विल टेक योर स्केल एंड ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप क्या करेंगे? इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यू विल गेट जस्ट लाइक दैट द पोजीशन। आपको इस तरह से ये कंडीशन मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बाई सी, और ये वाई सी लाइन सेगमेंट आपकी रे बी एक्स को आप देख सकते हो कि ये जो वाई सी लाइन सेगमेंट को आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इसने आपके बी एक्स रे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ए। आपको इसी पॉइंट की बहुत देर से रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आपके पास BC तो पहले से था और आपको ट्रायंगल ABC का कंस्ट्रक्शन करना था, ए पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो दिस इज द पॉइंट ए। यू कैन नेम दिस पॉइंट दैट इज दिस इज पॉइंट ए, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप C से ज्वाइन करेंगे। So how can you draw? Yes, you can see that. Take your scale and join this point A to C. इस point C को A से ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे you will get a triangle ABC। आपका ये ट्राइंगल ABC होगा,
इस ट्राइंगल में आपका एंगल बी 75 डिग्री होगा, बी सी 7 सेंटीमीटर होगा और ए बी प्लस ए सी का सम 13 सेंटीमीटर होगा. सो यू कैन राइट हेयर जस्ट लाइक दैट. आप यहां पे लिख सकते हो 10 बी गेट 10 the required construction that is triangle ABC. So dear, this is your final construction. Thank you. So dear,